सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बिपिन राय और आप देख रहे हैं चैनल एडवांस्ड टेक, जहाँ पे कि आपको मिलते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिलेटेड टेक्निकल चैलेंजेस के सॉल्यूशंस और साथ ही साथ कई सारे ऐसे वीडियोस जो डेफिनेटली आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाले टेक्निकल वीडियोज़ के अपडेट्स ऑलवेज मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर लेना चाहते हैं और आपके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं, प्रोसेसर क्या होगा, मदरबोर्ड क्या होगा, ये कितने साल तक मेरा डेस्कटॉप मेरा साथ देगा, परफॉर्मेंस क्या होगा। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदने से पहले किन किन बातों के ऊपर आपको ध्यान देनी चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज मिलने वाला है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखिएगा अंत तक और कहीं भी आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे सवालों के जवाब आपको यहीं मिलेगा और डेफिनेटली आप अपने लिए एक अच्छा डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर खरीद पाएंगे और उसको कई साल तक यूज़ कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर लेते वक्त आपको जो ध्यान देना है, जिन बातों के ऊपर ध्यान देना है ताकि आप अपने लिए एक अच्छा डेस्कटॉप खरीद सकें, अच्छा डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीद सकें जिसका कि परफॉर्मेंस अच्छा हो, जो कि आप इजीली अपग्रेड कर सकें। तो उन सभी चीज़ों के लिए जो सबसे पहला बात पे जो ध्यान देनी है, जो सबसे पहली बात है, वो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स, आपको ये देखना है कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, आपकी आखिर रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आप इसे नॉर्मल यूज़ के लिए ले रहे हैं या फिर आप इसे ले रहे हैं ग्राफिक्स एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए। तो ये जानने वाली यहाँ पे बात है कि आप कंप्यूटर क्यों ले रहे हैं यहाँ पे। डेफिनेटली, क्या आप इसे गेम पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, क्या आप गेम लवर हैं, क्या आपका रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा कंप्यूटर में मैं गेम खेल सकूँ, ये सारे गेम्स खेल सकूँ। तो मैं यहाँ पे बता रहा था यहाँ पे रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि रिक्वायरमेंट जो होते हैं, डेफिनेटली आप कोई भी सा सॉफ्टवेयर, आप चाहे डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हो, आप चाहे वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हो या फिर आप चाहते हैं कोई गेम खेलना, तो कोई भी सा सॉफ्टवेयर आप ले लें और उस सॉफ्टवेयर की डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। चाहे आप एडिटिंग के एक सॉफ्टवेयर को ले लें, उस सॉफ्टवेयर को आप गूगल पे भी जाकर सर्च कर सकते हैं या फिर उस सॉफ्टवेयर को खरीदते वक्त आप देख सकते हैं कि उसके सिस्टम में रिक्वायरमेंट क्या है। या फिर सपोज दैट आपने एक गेम खेलने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर लेना चाह रहे हैं, तो जो भी कोई गेम हो, उस गेम्स के भी अपने सिस्टम रिक्वायरमेंट होते हैं कि उस गेम्स को प्ले करने के लिए आपका जो प्रोसेसर है वो कितना होना चाहिए, आपका जो रैम है वो कितना होना चाहिए और ग्राफिक्स है ये कितना यहाँ पे होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप जिस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी आप ले रहे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर के, उसका सॉफ्टवेयर डेफिनेटली यहाँ पे आप ध्यान दें कि मैं क्या सॉफ्टवेयर चलाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको ज़रा सा आराम से बैठिए और सोचिए कि मैं डेस्कटॉप क्यों परचेस करना चाह रहा हूँ। सपोज दैट कि आप गेमिंग के लिए डेस्कटॉप ले रहे हैं। सपोज गेमिंग के लिए जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे है i3 एंड 4GB रैम एंड 2GB ग्राफिक्स। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि ऑलवेज 1x 2x ज़्यादा लीजिए। कुछ सिस्टम को ज़्यादा, जैसे यहाँ पे अगर i3 लेने के लिए आप सोच रहे हैं, आपकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है जिस गेम को खेलने के लिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे कि आप i5 लें। डेफिनेटली आप i3 यहाँ पे जनरेशन्स ले रहे हैं, सिस्टम जो रिक्वायरमेंट है वो i3 में, i5 में कई सारी जनरेशन्स हैं। आज आपको पता होगा कि 12th जनरेशन तक आ चुका है। एंड डेफिनेटली अगर गेम खेलने के लिए i3 आप ले रहे हैं और यहाँ पे जो जनरेशन है वो यहाँ पे 4th की रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा 7th 8th या फिर 10th जनरेशन का ही कंप्यूटर यहाँ पे खरीदें। अगर आपको 2GB रैम लेना है यहाँ पे, डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा 4GB। अगर आपको वहाँ पे ग्राफिक्स की ज़रूरत है वो है 2GB, डेफिनेटली आप 4GB, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा ले लेने हैं ताकि आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से कंप्यूटर कई सालों तक आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकें। रिक्वायरमेंट के बाद आपको जो नेक्स्ट देखना है वो देखना है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि अब आपको पता है कि आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन लेना है। कॉन्फ़िगरेशन में जो मेन चीज़ें आती हैं मैं आपको बता दूं, कॉन्फ़िगरेशन लेते वक्त जो परफॉर्मेंस जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो है यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेसर, सेकंड रैम, थर्ड मदरबोर्ड एंड ग्राफिक्स एंड उसके बाद आप हार्ड डिस्क भी यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि मार्केट में आपको सबको पता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो प्रोसेसर होगा ये होगा यहाँ पे i3, i5, i7 एंड i9 प्रोसेसर तक यहाँ मार्केट में आज अवेलेबल है। और बात करें रैम की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप 2GB, 4GB, 16GB एंड 32GB तक रैम ले सकते हैं। बात करें अगर मदरबोर्ड की, तो ये एक बहुत ही अहम पार्ट है। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता चल गया सिस्टम का कि आप क्यों ले रहे हैं डेस्कटॉप, आप कॉन्फ़िगरेशन में मदरबोर्ड, डेफिनेटली आप किसी भी सेल्स पर्सन के पास जाएंगे तो वो कोई भी सा भी मदरबोर्ड आपको दे सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं,
जो मदरबोर्ड होता है ये यहाँ पे अहम होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करके रखता है। ये एक हब है जिन सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखता है। तो यहाँ पे मदरबोर्ड आपको डेफिनेटली अच्छा लेना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि सबसे जो पहला होता है वो होता है प्रोसेसर। तो जैसे ही आपने प्रोसेसर सिलेक्ट किया, सपोज दैट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने i5 प्रोसेसर यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया, जैसे ही आपने i5 का 3rd जनरेशन प्रोसेसर सिलेक्ट किया, वहीं डिसाइड हो जाता है कि आपका मदरबोर्ड क्या होगा। तो फ्रेंड्स मदरबोर्ड लेते वक्त डेफिनेटली आप यहाँ पे आप एक अच्छा मदरबोर्ड लें, क्योंकि मदरबोर्ड में ही सारे के सारे कनेक्टर्स होते हैं। जो भी आप USB यूज़ करते हैं, HDMI यूज़ करते हैं, तो मदरबोर्ड यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए। तो आपने डिसाइड किया i5 प्रोसेसर 3rd जनरेशन, या फिर आपने सिलेक्ट किया i7, तो उसी के हिसाब से मदरबोर्ड भी आते हैं। लेकिन मदरबोर्ड में आपको देख लेना कि कौन सा अच्छा मदरबोर्ड होगा। यहाँ पे मदरबोर्ड अगर आप अच्छा लेते हैं तो फ्यूचर में आप जब भी चाहें कितने भी रैम एक्सपेंड कर सकते हैं, कितना भी रैम 4 GB का 8 GB कर सकते हैं, 8 GB 16 GB कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें मदरबोर्ड पे डिपेंड करती हैं कि मदरबोर्ड फ्यूचर में अगर आपको रिक्वायरमेंट रैम का ज़्यादा हुआ तो आप उस मदरबोर्ड पे रैम एक्सटेंड कर पाएंगे या नहीं। तो ये सब कुछ मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है। 2 GB का 4 GB ग्राफिक्स कर पाएंगे या नहीं, ये मदरबोर्ड पे ही यहाँ पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी जो कॉन्फ़िगरेशन में आता है वो आता है यहाँ पे कीबोर्ड एंड माउस। एंड डेफिनेटली फिर मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे वायर्ड ही ले, वायरलेस ना ले। लेकिन आपके पास काफ़ी ज़्यादा बजट है तो आप यहाँ पे दोनों ही एट अ टाइम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद जो आता है वो आता है यहाँ पे मॉनिटर। डेफिनेटली मार्केट में कई मॉनिटर्स अवेलेबल हैं, तो आपने इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे 20 इंच, 22 इंच, 24 इंच जो भी मॉनिटर आप चाहें यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। और एक अहम चीज़ जिसको कि सब लोग CPU बोलते हैं, सिस्टम केस। तो सिस्टम केस आपको यहाँ पे अच्छा लेना है, क्योंकि मदरबोर्ड और बाकी सारे डिवाइसेस आपके उसी में जाने वाले, वो एक तरह का घर है मदरबोर्ड का। डेफिनेटली यहाँ पे सिस्टम केस आपको अच्छा खरीदना है यहाँ पे। तो कई सिस्टम केस आपको यहाँ पे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जहाँ पे कि ऐसा सिस्टम केस ले जो कि एडी हो और यहाँ पे आप इजीली फ़ैन वगैरह लगा सकें। तो 3-4 अगर फ़ैन यहाँ पे रहते, डेफिनेटली आपका जो कूलिंग पावर होगा सिस्टम केस का वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो सिस्टम केस ऐसा ले जिसका कि कूलिंग पे पावर काफ़ी अच्छा हो। तो सिस्टम केस को कई लोग यहाँ पे CPU बोलते हैं, बिकॉज CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। वो एक अहम होता है जिसकी वजह से सब लोग उसको CPU यहाँ पे कहते हैं। तो सिस्टम केस आपको यहाँ पे अच्छा लेना है ताकि जो कूलिंग हो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो डेफिनेटली सिस्टम काफ़ी यहाँ पे हीट होगा। तो जो सिस्टम केस होना चाहिए यहाँ पे वो अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे होना चाहिए। तो आप देख लेना मार्केट में कई सारे क्वालिटीज़ के मिलते हैं, दाम कम से लेके ज़्यादा तक। तो अच्छे क्वालिटी का आपको सिस्टम केस यहाँ पे लेना है। अब इसके बाद आता है यहाँ पे UPS। डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको यहाँ पे UPS ज़रूर लें, बिकॉज UPS अगर आपके घर में काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट होता है या फिर काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अप एंड डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे आपके मशीन पे प्रेशर पड़ सकता है। और तो ये मैं ज़रूर बोलूँगा आपको कि एक UPS आप ज़रूर ले लें, ताकि आपके लिए जो काम कर रहे हैं डेस्कटॉप पे वो भी एटलीस्ट सेव हो सके। अगर आपके घर में करंट चला गया तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। या फिर करंट हमेशा ही रहता है लेकिन फिर भी वोल्टेज अप एंड डाउन होता है, तो ऐसे कई सारे मदरबोर्ड आ चुके हैं आजकल मार्केट में जो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेशर्स को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे बोलूँगा आप एक UPS अच्छी कंपनी का ज़रूर ले लें। सो कॉन्फ़िगरेशन में ये सारी चीज़ें आपको पता चली। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रांड की। डेफिनेटली अब आपको पता है अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को पेन एंड पेपर पे लिख लिया। अभी आपको पता है कि मुझे क्या लेना है, i5 प्रोसेसर लेना है, 4 GB रैम लेना है, 2 GB ग्राफिक्स लेना है और मदरबोर्ड ये लेना है। अभी आपको डिसाइड ये करना है कि आपको ब्रांड क्या लेना है। यहाँ पे डेफिनेटली इंटेल इज़ अ गुड ब्रांड, AMD इज़ अ गुड ब्रांड, जो कि प्रोसेसर्स होते हैं आप सभी जानते हैं यहाँ पे। तो इंटेल एंड AMD में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंटेल आप सिलेक्ट मान लीजिए करते हैं i5 या फिर i7, उसके हिसाब से अब आपको ब्रांड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद रैम में भी कई सारे ब्रांड्स आते हैं, जो कंपनीज़ हैं रैम जो भी कंपनीज़ रैम बनाती है, तो आपने रैम के बगल में आपने ब्रांड लिख लिया कि कौन सा ब्रांड का रैम आपको लेना है। तो वो आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप कर रहे हो ये सारी चीज़ें। अभी आपने ये डिसाइड करना है कि कौन से कंपनी का मदरबोर्ड लेना है। मदरबोर्ड भी कई सारे कंपनीज़ होते हैं लाइक गीगाबाइट या फिर आसूस या फिर MSI, तो कई सारे मदरबोर्ड्स कंपनीज़ होते हैं। लेकिन आप ऐसा मदरबोर्ड मत लेना जो मार्केट में कुछ ही दिन पहले आई है या फिर कुछ साल पहले आए हैं। डेफिनेटली आपको एक अच्छा मदरबोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद ग्राफिक्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन आपने बना लिया, पहले आपको रिक्वायरमेंट पता चली, फिर आपने कॉन्फ़िगरेशन बना लिया, फिर आपको ब्रांड डिसाइड करना है कि कौन सा ब्रांड मैं लूँ या ना लूँ, क्योंकि आपको एक
अच्छा डेस्कटॉप बिल्ड करना है, एक अच्छा डेस्कटॉप बनाना है आपको डेफिनेटली, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे कई सालों तक। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है फ्रेंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट के बाद कन्फिगरेशन, कन्फिगरेशन के बाद ब्रांड, एंड ब्रांड के बाद जो लास्ट आता है वो आता है बजट। अभी आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पता है कि आपकी कन्फिगरेशन क्या है, और कन्फिगरेशंस बनाने के बाद आपने ब्रांड भी लिख लिया कि ये कंपनी के ब्रांड मुझे चाहिए। अब आप यहाँ पे बजट, अब आपको ये देखना है कि मेरा बजट क्या बना, आखिर 20,000 to 40,000 या फिर 50,000 जो भी आपके बजट हैं, आपको ये चेक कर लेना है। और बजट एक बार आपका बन गया तो अब वहाँ पे अगर आपका बजट मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा हाई हो जा रहा है तो वहाँ पे आप कन्फिगरेशन अप एंड डाउन कर सकते हैं, या फिर आप ब्रांड भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर ब्रांड ही ख़राब होता है, हर ब्रांड अच्छा होता है या फिर हर ब्रांड ख़राब होता है, तो यहाँ पे आप ब्रांड भी चेंजेस कर सकते हैं। और कन्फिगरेशन में भी मान लीजिए आपको 8 GB रैम चाहिए था तो आप वहाँ पे 4 GB ले रहे हैं, आप फ्यूचर में एक्सटेंड कर सकते हैं उसको डेफिनेटली। तो आप बजट आप यहाँ पे बनाइए कि आपको क्या करना है यहाँ पे। तो इन बजट्स को बनाने के बाद अब आपको पता है कि मुझे क्या डेस्कटॉप लेना है। अब आप मार्केट में आराम से जा सकते हैं और मार्केट में जाके वहाँ पे 2-3 जगह पे जाके आप पूछ सकते हैं कि इन कन्फिगरेशन का, जो भी कन्फिगरेशन आपने पेन एंड पेपर पे लिखा, इन कन्फिगरेशन का क्या प्राइस है। कन्फिगरेशन में मैंने आपको बताया कि आपको i5 प्रोसेसर चाहिए, आपको 4 GB रैम चाहिए, आपको 2 GB ग्राफिक्स चाहिए, मदरबोर्ड ये चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से आपको एक बजट पता चल गया। मार्केट में आपने गए, बजट पता चला, फिर आप दूसरी जगह गए, वहाँ से भी एक बजट पता चला, फिर तीसरी जगह गए, वहाँ से भी आपको एक बजट पता चल गया। अभी आपको पता है कि कहाँ से आपको सबसे ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, या फिर आप उन सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं कि जिस जगह हार्ड डिस्क का प्राइस लो है वहाँ से आपने हार्ड डिस्क ले लिया, जिस जगह मदरबोर्ड का प्राइस कम है उस जगह से आपने मदरबोर्ड ले लिया, जिस जगह से ग्राफिक्स का कम है उस जगह से आपने ग्राफिक्स ले लिया, प्रोसेसर जिस जगह कम है। तो ऐसे करके आपने क्या किया, हर जगह से सारी चीज़ें लगाई और आपने किसी बिल्ड कर लिया। सो डेस्कटॉप खरीदने से पहले जो सबसे पहली चीज़ है वो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट। आपको देखना है रिक्वायरमेंट। दूसरा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वो है सिस्टम कन्फिगरेशन। रिक्वायरमेंट्स को पता चल गया आपको सिस्टम कन्फिगरेशन अभी पता है। उसके बाद जो आता है वो आता है ब्रांड। आपको सिस्टम कन्फिगरेशन पता चल गया, अब आप यहाँ पे ब्रांड को डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है बजट। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने लिए एक अच्छा डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन, एक अच्छा डेस्कटॉप कंप्यूटर यहाँ पे ला सकें। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले टेक्निकल वीडियोस के अपडेट्स ऑलवेज मिलते रहें। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक्स होते हैं, जो इस वीडियो से रिलेटेड लिंक्स होते हैं, उसको भी यहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है डेफिनेटली आप कॉमेंट्स कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि उन क्वेरीज़ को मैं सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, और आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।